अभी भगवान वाणी में बता रहे थे, यहाँ रोज़ लंगर लगे रहते हैं, सब आते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो एक विचार चल रहा था कि बाहर के लंगर लगाने का सबका मन होता है। हर एक को लगता है जैसे किसी के घर में भी सत्संग रखें तो हमारे पास भी सब आएं, हमारे घर में भी सब लोग खाएं। सबको एक शौक़ रहता है बाहर का लंगर लगाने का। मंदिरों में भी लंगर लगते हैं, जाके सब सेवा करना चाहते हैं। कोई आटा दान करता है, कोई पैसा दान करता है, कोई चीज़ें दान करता है। सब लोगों को बाहर के इस लंगर का शौक़ रहता है, क्योंकि सोचते हैं शायद ये एक सत्कर्म है। सत्कर्म शास्त्रों ने किसको बताया था? जब आप भूखे को भोजन खिलाओ, भूखा माना जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, जिसके पास है नहीं खाने को, जब आप उसको खिलाते हो वो लंगर कहलाता है। या फिर जो संत जन सुमरन में लगते हैं, दूर दूर से आते हैं, जब हम उनके लिए व्यवस्था करते हैं वो लंगर कहलाता है। लेकिन आप ये भी विचार करना कि हम बोलते तो हैं लंगर, लेकिन उसमें भी हमको नाम, प्रशंसा, कीर्ति ये सब चाहिए होता है। जो बाहर से कर्म करते हैं उस सत्कर्म का फल भी चाहते हैं, और उस सत्कर्म के एवज में कीर्ति, प्रशंसा, सम्मान ये सब भी हम चाहते हैं। अब हमारा जो ये लंगर होता है, प्रसाद होता है, जिसने भी खाया थोड़ी देर बाद तो वो नरकी हो गया, क्योंकि प्रसाद ये नहीं, ये तो शरीर के लिए एक व्यवस्था है, अन्नमय कोश है। भूख और प्यास प्राणों का धर्म है, इनको देना पड़ता है ताकि शरीर चलता रहे। ये तो इसकी व्यवस्था हो गई। लेकिन असल लंगर कौन सा है? ऐसा कौन सा लंगर लगाया जाए जिसमें अपने आप को तृप्ति भी मिले, दूसरे लोगों को भी संतोष और प्रसन्नता मिले, कर्म भी ना बने, कल्याण का साधन भी बने। कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये सब तो करते हुए जिंदगी बीत गई, अपने आप को भी कोई खास खुशी नहीं आई, सामने वालों का भी कोई विशेष कल्याण नहीं हुआ। भाई हर कोई अपने घर में जाके खा ही सकता है। समझो अभी सत्संग पूरा होता है, हम ना भी व्यवस्था करें तो सब अपने अपने घर जाके खा भी सकते हैं। खाने के लिए कोई आता ही नहीं है, सब आए तो वचन लेने के लिए, ये प्रसाद लेने के लिए आए। फिर अंदर एक भावना कंपटीशन की कि मेरे घर का सबसे अच्छा होना चाहिए, चाहे कोई खा पाए ना खा पाए, पर हमको तो प्लेट भरनी है। अगर उसने हलवा बांटा, हम हलवा चने करेंगे। इन्होंने हलवा चने बांटा, हम साथ पूड़ी बांटेंगे। इन्होंने हलवा चना पूड़ी किया, मैं साथ में बर्फी रखूंगा। वो कहेगा मैं डिब्बा बांटूंगा। बढ़ता जाता है काम। जैसे देखते हो कंजकें नहीं पहले होती थी, कितनी सिंप्लिसिटी से 4 पूड़ी हलवा चने, एक आधा सिक्का, 1 रुपए का, 50 पैसे का। अभी कंजकों का रूप ही बदल गया, गिफ्ट आइटम्स और क्या क्या। इतना फैलाव किस लिए हो गया? जस्ट टू शो ऑफ। फिर पूछ भी लेते हैं, ये जो सामने वाली आंटी के घर से निकली वो क्या दिया उसने? पता होना चाहिए मेरा अच्छा या उसका अच्छा। भगवान तो बीच में गया भूल, हम पड़ जाते हैं बाहरी चक्करों में। ये बाहरी चक्कर बड़ा ज़बरदस्त है। जो प्रॉब्लम्स आपकी किटी पार्टीज़ में होती हैं,
वही प्रॉब्लम्स आपकी भजन कीर्तन में, लंगर में, प्रसाद में, इसमें भी चालू हो जाती हैं, क्योंकि अंदर मन कंपैरिजन, कंपटीशन, ईर्ष्या, जलन, अपने इन स्वभावों को नहीं छोड़ पाता है। प्रसाद का भी स्टैंडर्ड हो गया अभी, प्रसाद प्रसाद नहीं रहा, स्टैंडर्ड हो गया। एक जगह अभी हम लोग गए थे पीछे, तो प्रसाद, कड़ा प्रसाद कुछ था, उन्होंने बनाया था। हमने कहा भी एक ही कैसरोल है, बड़ा था पर एक कैसरोल ही था, तो मैंने कहा सबको ऐसे हाथ में गुरुद्वारे की तरह दे दो। कितने लोग प्रसाद लेने को तैयार नहीं, कोई कागज दो, कोई फलानी चीज दो, मतलब अब हाथ में प्रसाद लेने में भी शर्म आने लगी है। हम इस जगह पहुंच गए हैं चलते चलते, दिखावों में, बारी स्टैंडर्ड्स बनाने में, कि हमको अपने हाथ में लेके प्रसाद खाना लो स्टैंडर्ड लगने लगा है। कितनी अजीब बात हो गई। इसका मतलब है प्रसाद को भी हम सबने फसाद बना डाला। प्रसाद तो रह नहीं गया, फसाद हो गया। मंदिरों में देखो, जब प्रसाद होता है, लंगर होता है, लड़ाइयाँ, झगड़े, धक्का मुक्की सब हो जाता है। शोर, इतना बोलते हैं सब, इतना बोलते हैं, शोर हो जाता है। और सारे के सारे जो होते हैं, सारे व्यवस्थापक बनना चाहते हैं। ऐसे बांट लो, ऐसे कर लो, मैं कर दूं, तू कर ले, सारे के सारे व्यवस्था करना चाहते हैं। हालांकि अपने घर की एक व्यवस्था होती नहीं ढंग से, लेकिन बाहर व्यवस्था करना चाहते हैं। हर एक का अंदर वाला सोचता है मुझे ज़्यादा पता है, मैं जानता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। ये सब प्रसाद कम, फसाद ज़्यादा हो जाता है, शोर ज़्यादा हो जाता है, आवाज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, और जो मूल लेना होता है उस चीज़ को हर कोई भूल जाता है। मुश्किल यही है, मूल चीज़ अंदर से भूल जाती है। भी गुरुद्वारों में प्रसाद और लंगर व्यवस्था है, लेकिन ग्रंथ साहब शुरू कहाँ से होता है? ग्रंथ साहब जब शुरू करते हैं पढ़ना, कहाँ से शुरू होता है? एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। पहली बात क्या है? एक ओंकार, ये पहचान, ये बोध कि एक ही परमात्मा के ये सब आकार, नाना रूप धरे बहुरंगी, ये सतगुरु प्रसाद है। वहां पर ये लिखा है सतगुरु प्रसाद ये ज्ञान है जो आपको सत्य का बोध देता है। उन्होंने तो इस प्रसाद की बात लिखी नहीं। अगर लिखा हुआ है थाल विच तिन वस्तु पड़ी, सत संतोख विचार, जेको भुंचे जेको खाए, तिसका होए उद्धार, तो उसका भी अर्थ हलवे से नहीं है। थाल शरीर रूपी थाल, थाल विच तिन वस्तु पड़ी, सत संतोख विचार, सत्य, संतोष और विचार, जेको भुंचे जेको खाए, यानी जो इस सत्य का बार बार मनन करता है, जीवन में धारण करता है, तिसका होए उद्धार। अब हमें थाल नजर आ गई बार की, परात, परात के सिवाय कुछ यूज नहीं करते, परात समझ ली, थाल, पंजाबी में थाल कहते हैं परात को। अब 3 वस्तुएं डालनी थी, आटा घी चीनी डाल बैठे, और जेको भुंचे, अब उसको भून भून के खाना है, हलवा बना डाला। वहां तो इन बातों का कोई है ही नहीं हिसाब। वो तो सिर्फ दूर दूर से जब संगत आती है तो गुरु को ख्याल होता है कि शरीर तो आखिर खाना पीना मांगता है, अब ऐसी चीज बनाई जाए सारे खा भी आराम से लें, थोड़ी देर पेट भी भर जाए। तो नानक जी हलवे की व्यवस्था करा देते थे। घर की चीजें थी सब, आटा घी चीनी सब घर में होता है, बनवा दो, बूढ़े भी खा जाएं, बिना दांत वाले भी, और पेट भी थोड़ी देर भरा रहता है। वहाँ तो वो सिर्फ एक ज़रूरत पूरी की गई। लेकिन हमें ये लगा कि शायद ये कड़ा प्रसाद
यही गुरुद्वारे का प्रसाद है। नहीं, मत्था तो ग्रंथ साहब को टेकते हैं। यानी गुरु के ज्ञान को, गुरु के विचार को नतमस्तक होना है। जीवन तो उससे बनेगी हमारी। कहीं भी चले जाओ, अभी लौकी 68 तीरथ नहाई, फिर भी कड़वापन नहीं जाए। बात कबीर जी के समय की। एक आया उनके पास, मैं 68 तीरथ करने जाता हूँ, आप भी चलिए। अब डायरेक्ट बोलते तो उसको लगता पता नहीं अभिमानी है क्या है। उन्होंने बोला, देख मेरे पास थोड़ा समय भी नहीं है, शरीर भी बड़ा होता जा रहा है, खेचल नहीं होती है, मेरी एक लौकी ले जा, जहाँ नहाए नहला दी हो, जहाँ माथा टेके टिका दी हो, ले जा। कुछ समय बाद लौट के आया और आके कबीर जी को लौकी वापस किया। बोला, ये लौकी आपकी मैं लेके आया हूँ। बोले, बैठ जा, यहीं खाना खा। लोई को आवाज लगाई, यही लौकी पका के ले आओ, तीरथ धाम होके आई है लौकी, पका के लेके आओ। जैसे ही लौकी बन के आई, खाया तो थू थू करने लगा, कड़वी लगी लौकी। कबीर जी बोले, ये लौकी तो पहले से ही कड़वी थी। 68 तीरथ नहाने के बाद क्या ये मीठी नहीं हुई? कबीर जी, आप भी क्या बात करते हो, ऐसा होता है कहीं? बोला, तो तुम जितने मर्जी तीरथ कर लो, प्रसाद खा लो, ये मन की बुराइयां दुआइयां निकल जाएंगी। तू भी तो शरीर को नहला के लाया, माथे टिका के लाया, पीछे तेरे मन का कड़वापन खत्म हो गया। जिनको दुश्मन समझता था दोस्त मानने लगा, जहां तेरे को क्रोध आता था वहां प्रेम आ गया। तेरे अंदर क्या परिवर्तन आया 68 तीरथ नहा के, मुझे बता। तो उसको जागृति आई कि सच में बाहर के कर्म धर्म करने से हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आता है, भीतर जो पलटा आता है वो गुरु के ज्ञान से आता है। अब मन करता है सबका लंगर लगाएं, पर कैसा लंगर लगाएं? हम करुणा का लंगर लगाएं, करुणा का भाव रखें, प्यार का भाव रखें। आपने संसार में दया सुना हुआ है, लेकिन दया नहीं, संत कहते हैं करुणा करो। दया करते हैं दूसरा देख के, दया करते हैं सामने वाले को छोटा समझ के, दया करते हैं सामने वाले को बेचारा देख के, दया करते हैं हम किसी पे बड़ा उपकार कर रहे हैं। दया के लिए मन में ऐसी भावना होती है। लेकिन करुणा का भाव होता है अपना आप समझ के। इब्राहिम लिंकन ने सुअर को कीचड़ से निकाला, फंक्शन में जा रहे थे, उनको कहीं जाके लेक्चर देना था, टाइम हो रहा था, तो ऐसे कीचड़ वाले कपड़ों में ही चले गए। हम लोगों ने तो पूछना ही था, पूछा तो जो साथ में था बताने लगा, इन्होंने सुअर को कीचड़ से निकाला, ऐसे किया वैसे किया। इब्राहिम लिंकन कहने लगे, मैंने सुअर पर कोई उपकार नहीं किया, सुअर की चीत्कार मेरे से सहन नहीं हो रही थी, मैंने अपने को शांत करने के लिए उसको कीचड़ से बाहर निकाला। कर्म वही है, लेकिन इंटेंशन बहुत चेंज है। जब हम कोई बाहरी कर्म करते हैं, अक्सर हम दूसरे व्यक्ति पर एहसान जताते हैं, मैंने किया, लेकिन ये नहीं विचार करते हैं कि मैंने अपने आप को खुशी देने के लिए ये काम किया। आप ये इनकार करते हो, मैंने लंगर लगाया, ये नहीं विचार करते हो कि मुझे खुशी आई सब खा के गए। क्योंकि देखो, कोई दो भी प्रसाद छोड़ के उठते हैं, बुरा लगता है ये भी खा के जाएं। इसका मतलब खिला के मुझे खुशी आई, मैंने किसी पे एहसान नहीं किया, मेरे से किसी ने मांगा भी नहीं था। आज किसी की हेल्प हम करते हैं, हम ये सोचते हमने मदद की, ये सोचे मदद करके मुझे खुशी आई। वैसे भी आप इतने स्वार्थी हो कि जिस काम में आपको मजा ना आए आप नहीं करते।
ईश्वर ने कर्म में वैसे भी आनंद रखा है कि जो हम करते हैं उसमें हमको मजा आता है खुद को। और एक ऐसी प्रकृति है हमारी कि अगर किसी काम में हमें खुद को मजा नहीं आता तो हम वो काम नहीं करते। हमें मजा आता है तभी हम करते हैं, चाहे किसी की हेल्प हो, चाहे किसी को प्यार करना हो, कुछ भी चीज होती है, हमें जब खुद को अच्छा लगता है तब तो हम करते हैं। अभी हम कहें हम आपके पास आए पर हमें खुद को अच्छा लग रहा है ना सबको प्रसाद बांटना ही, तब आए, नहीं आते नहीं तो। कोई भी काम हम लोग करते हैं उसमें पहली खुशी हमें खुद को मिलती है। आज आप अपने घर के लिए ही करते हो, एहसान ये जताते हो कि मुझे करना पड़ता है, मरना पड़ता है, लेकिन देखना आपको खुद को खुशी आती है। सिर दर्द हो रहा हो, चक्कर आ रहा हो, उठ के बच्चे के लिए बनाते हो, आपको सेटिस्फेक्शन होती है, खाना खा के गया और लेके गया। आपने किस पे एहसान किया बताओ? किसी पे नहीं किया, अपने आप को राजी किया, अपने आप को सेटिस्फाई किया। नहीं तो दिन भर दिमाग चलता रहता, बच्चा भूखा चला गया, लेके नहीं गया। अपनी परेशानी का हल किया आपने, किसी पर एहसान किया बताओ? आपने अपनी परेशानी का हल किया। इसको कहते हैं करुणा। जब मन में ये भाव समझ में आ जाए कि मैंने किसी के लिए नहीं, मैंने अपने लिए किया, इस भाव को करुणा का भाव कहा जाता है। मैंने किसी पर एहसान नहीं किया, मैंने अपने आप पर एहसान किया, इस भाव को करुणा का भाव कहा जाता है। कि मैंने अपने ऊपर एहसान किया, मैंने अपने आप को खुश किया, मैंने अपने आप को हैप्पीनेस दी, मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, ये भाव होता है करुणा का। अब जब लंगर लगाना हो करुणा का तो क्या करो? हर काम में दूसरे के लिए भी सोचो, औरों के लिए भी विचार करो, उनको भी संग लेके चलने की कोशिश करो। जो भी तुम करते हो ये देखो उसमें किसी का कल्याण हुआ, किसी का मंगल हुआ, किसी को कुछ मिला। इतनी सी भावना करने से भी, ये निष्काम भाव होता है, इतनी सी भावना करने से भी आपको बहुत खुशी आ जाएगी कि मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊं। अभी तक तो ये ख्याल होता था मेरे लिए कोई करे, अभी तक तो ये ख्याल होता था मैं जो करूं अगला मेरे लिए करेगा। आप एक शादी में शगुन भी इस ख्याल से देते हो, लड़के की शादी है, 1100 देंगे तो 2100 आएगा, और घर में सलाह हो रही, लड़की की शादी है, कौन सा वापिस आना है, जो दोगे सो जाएगा। यानी आप पहले ही अपना सौदेबाजी दिमाग में कर लेते हो। मेरे लिए कोई क्या कर रहा है, मेरे लिए कोई क्या करेगा, ये सब दिमाग में पहले हम रख के चलते हैं। इसको कहते हैं सकामता, इसको कहते हैं स्वार्थी होके जीना, इसको कहते हैं ये मनुष्य जैसे पशुवत जीता है अपने लिए। लेकिन निष्कामता होती है जब आप अपने कार्य में किसी की भलाई सोच के चलते हो कि मेरे कार्य से किसी को अच्छा लगेगा, मेरे कार्य से किसी की भलाई होगी, क्या मैं किसी को कुछ दे पा रहा हूँ? आज पूरे दिन में मैंने किसी को कुछ दिया। गीता में जो भगवान बोलते हैं बांट के खाओ, जो अकेला खाता है वो चोर है। अब सबको लगा शायद गाय की रोटी निकालो, कुत्ते की रोटी निकालो, कोई मेहमान आ जाए उसको खिला दो, कोई भिखारी आ जाए उसको, खाने की बात नहीं थी। आप उस चीज को फिर भोजन से लगा देते हो कि भगवान ने कहा जो अकेला खाता है वो पाप खाता है। अकेला खाता है मना जिसने पूरे दिन में सिर्फ अपने स्वार्थ में जिया, जिसने किसी की प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं किया, जिसने कुछ दिया नहीं, बांटा नहीं। अब ऐसे कैसे बांटे? अब घर से आप 2 रोटी बना के साथ वाली के घर चली जाओ, ले देने आई हूँ,
वो कहेगी मैं भिखारी दिखती हूँ, जूते खा के आओगे। और भगवान कहते हैं इस निष्काम कर्म का उल्टा फल रूप दोष कोई नहीं निकलता। भाई चक्कर क्या है? चक्कर ये है आपको बाहरी रोटी देने की जरूरत नहीं, वो तो सबके घर में बहुत है। भगवान कहते हैं आप किसी को प्यार करके जियो, किसी की सेवा करके जियो, किसी को भगवान की तरफ वृत्ति जोड़ के जियो। कोई ऐसा कार्य करो जिसमें अगले का मंगल हो। जिसमें किसी का मंगल है वो असली लंगर है। अब यहाँ तो भोजन की व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं, हम तो लंगर नहीं कर रहे, लेकिन हम फिर भी लंगर कर रहे हैं। ये असली लंगर, जिसमें आपको जागृति आ रही है, जिसमें आपकी सोच बदल रही है, जिसमें आपको प्यार महसूस हो रहा है, जिसमें आपका चित्त प्रसन्न हो रहा है, आप भगवान से कनेक्टेड फील कर रहे हो, ये लंगर हुआ। बात इस लंगर की है। इस लंगर को लगाने वाला हमेशा खुश रहता है। अब समझो ज्ञान की बात है, हम अपना ज्ञान की खोजना करें, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन साथ साथ अगर हम ये विचार कर लें कि दूसरे को भी मैं हेल्प करता हूं तो कितना अच्छा हो जाए। अभी आज हम इनके पास बैठे थे जहाँ ठहरे हैं, तो ये बता रहे थे इनके मदर का नेचर था, बोले वो छोटे छोटे बुक्स अपने पास रखते थे, रामकृष्ण परमहंस के, शारदा माँ के, विवेकानंद के, और बोले जो मिलता था उसको गिफ्ट देते थे। बोलते थे छोटी सी बुक है, बड़ी थोड़ी देर में पढ़ लोगे, इसको पढ़ना जरूर। बोला 10 रुपए 20 रुपए की बुक आती थी, अपने पास रखते थे, हर मिलने वाले को प्रेरणा देते थे, गिफ्ट। अब पढ़ेगा एक बार, कुछ तो अंदर जाएगा। कभी खाली बैठा होगा, किताब पे हाथ चला जाएगा, कभी दुखी होएगा, हाथ चला जाएगा, कभी ना कभी उसके जीवन में वो बात काम आएगी। वो लंगर ही तो लगा गए, लंगर कर दिया उन्होंने। पर्सनल एक एक व्यक्ति के पास इंतजाम कर दिया सिमरन का, दुख हरने का, परेशानियां हरने का, खाली टाइम में अपनी लौ भगवान से लगाने का। 10 में से 8-9 तो जरूर होंगे जिनके जीवन में जागृति की शुरुआत हो जाएगी। एक तो भाव देने वाले का इतना अच्छा, ऊपर से काम इतना बढ़िया। अब रोटी किसी के घर रखा होगे, या तो खा लेगा, वो सवेरे विष्ठा बन के खत्म हो जाएगी, या फिर वो गाय कुत्ते को डालेगा कि हम तो खा चुके थे फिर भी रख गए ये लोग, यही होगा। लेकिन ये प्रसाद कभी फसाद नहीं बनेगा। वो प्रसाद फसाद हो सकता है सूट ना करे किसी को, पेट खराब हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए, लेकिन ये प्रसाद कभी फसाद भी नहीं बनेगा। तो अगर समझो हम ज्ञान की साधना में लगते हैं, हम दूसरों की मदद करें। अभी भगवान बता रहे थे ए सीखे हो, ए सिखाओ, बी सीखे हो, बी सिखाओ। यानी जो आप ज्ञान की साधना में लगे, किसी को अपने साथ लगा दो। आप सिमरन करना जानते हो, किसी को करा दो। आप अपने भजन से किसी के अंदर रस डाल दो। आप किसी के अंदर प्रेम की जोत जला दो। अगर आप लगे हो ज्ञान की खोज में, तो दूसरे को भी साथ ले लो, आपको बहुत मजा आएगा। औरों को भी ये रंग बांटो, आपको मजा आएगा। औरों को भी अपने साथ चला लो, आपको अच्छा लगेगा। अगर ज्ञान की बात करते हो तो ऐसा नहीं कि जब आप सिद्ध हो जाओगे तब बोलना है। सिद्ध पुरुष तो अक्सर मौन हो जाते हैं, पूछे तो दे, नहीं तो वो अपने में मस्त रहते हैं, अपनी समाधि में, अपने आनंद में रहते हैं। इंतजार मत करना जब मैं सिद्ध हो जाऊंगा तब बात करूंगा, ये तो साधना है। ये जो बोलते हो, इस बकपक से पकपक होती है अंदर, इसके लिए ये कार्य करना होता है। तो अगर आप अपनी ज्ञान की खोज में लगते हो, किसी को भी साथ ले लो, किसी को भी राह दिखा दो, किसी के अंदर भी मेहनत करके जोत जला दो। देखो मेहनत तो करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे पानी है ना,
उसका नीचे जाना सहज है, ऊपर चढ़ाने के लिए मोटरें लगती हैं। इंसान का मन भी गलत की तरफ बड़ी जल्दी जाता है, बहुत जल्दी जाता है। अभी आप किट्टी के मेंबर बनाओ, बहुत सारे बन जाएंगे। सत्संग के मेंबर बनाओगे, टाइम नहीं होता, मुश्किल है, जॉब है, बच्चे हैं, मेड है, कुक है, आपको बड़ी सारी कहानियां सुना देंगे। मेहनत करनी पड़ती है। इंसान को बुरी चीज़ें सिखाने में मेहनत नहीं लगती, अच्छी चीज़ें सिखाने में मेहनत लगती है। आप देखो ना, जेंट्स को दूध लाने को कह दो गुस्सा आ जाएगा, और शराब की दुकान के आगे लाइन में लगे हुए, गाड़ियां रोक रोक के वहां लाइन में लगे हुए, और दूधिया घर दे के जाए, दूध लेने जाना उनकी शान के खिलाफ है। आजकल तो चलो फिर भी पैकेट हैं, पहले तो लेके जाते थे डिब्बा हाथ में, बड़ा गुस्सा आता था जेंट्स को। मैं ये डिब्बा उठा के मार्केट में जाऊं दूध लेने, और वो बोतल लेने चला जा, वो चलेगा, वो स्टैंडर्ड लगता है, वो शान लगती है, उसमें खुश होते हैं कि हम पीते हैं, दूध भी तो तू ही पीता है। लेकिन ये एक कुदरती बात है, इंसानी फितरत गिरावट की तरफ जाएगा, चढ़ाने के लिए उसको बड़ी मेहनत लगती है। अभी सीढ़ियों में एक बॉल फेंक दो, बिन पुरुषार्थ नीचे मिलेगी आपको ग्राउंड फ्लोर पे, लेकिन लानी हो ऊपर तो संभाल के लानी पड़ेगी। अब फिसल गई, गिर गई तो फिर नीचे जाना पड़ेगा। पानी की एक बाल्टी गिरा दो सीढ़ियों में, अपने आप ही ग्राउंड फ्लोर तक पानी पहुंच जाएगा। और पानी चढ़ाना हो, जाके देखना अपनी सोसाइटी में बूस्टर लगे होंगे, पंप लगे होंगे, क्या क्या लगा होगा, तो पानी ऊपर की मंजिलों पे आता है। चढ़ाने के लिए मेहनत है। अब किसी को भी चढ़ने का रास्ता दिखाओ, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। ज्ञान के मार्ग पर चलाना किसी को आसान नहीं। एक तो धारणाएं बनी हुई हैं, ऊपर से कोई भी अपने बद कर्म छोड़ना नहीं चाहता है, फिर सबकी अपनी अपनी लाइफ की सेटिंग है, एक डर्रा बना हुआ है, कोई उसमें बदलाव नहीं लाना चाहता है। मुश्किल ही सारी यहीं से होती है। बहुत सारी चीज़ें, लाइफ सेट है ना, माइंड सेट है। अब लगता है कौन हिलाए। जैसे हम लोग शुरू में सत्संग आए, भगवान ने बोला एक समय सत्संग करो। मैं रोज 1 घंटा कौन निकाल सकता है, पढ़ाई है, फलान है। मम्मी भी साथ थे, उन्होंने बोला घर के काम होते हैं, सब होते हैं, चलो। अभी तो जॉब नहीं कर रहे थे उस टाइम। गुरुजी झट बोलते जब तुम जॉब करती थी तब। और वो चुप, उनके पास जवाब नहीं था कि तब तो हम सवेरे 7 बजे जाते थे, 1:30 बजे आते थे, वाइस प्रिंसिपल थे स्कूल में। तो बोला भी उस समय भी तो समय था ना, निकाल पाते थे। निकाल सकते हो 1 घंटा, उनको तो यूं चुप कर आया। हम बोले पढ़ाई वाले बच्चे कहाँ से टाइम लाएं, ट्यूशन्स भी पढ़नी होती हैं, स्कूल भी जाना होता है। उन्होंने बोला संकल्प करोगे तो सब निकलेगा। यारों दोस्तों से बातें नहीं करते लोग, टीवी में टाइम नहीं जाता। मम्मी को तो बोला बाहर एक कूड़ा फेंकने चले जाओ, साथ वाली मिल जाए, 1 घंटा वहीं लग जाता है, पता नहीं चलता बातें करने में। और सत्संग के लिए बोलते हो 1 घंटा नहीं निकलता। तो ये चढ़ाने के लिए इंसान को बड़ी मेहनत लगती है। करना तो आसान है, पार्टी शार्टी में जाना आसान है, सत्संग उसके लिए बड़े बहाने। पहले सत्संग शब्द ही ऐसा सोचा हुआ है, बुढ़ों के लिए, विधवाओं के लिए, वेलों के लिए, भैया उनके लिए। हम तो बड़े कामकाजी लोग हैं। कौन से कामकाजी लोग हो? क्या करते हो? घर में सारी हेल्प मिलती है, बाहर से आती है, पैसा है, कुक तक रखा हुआ है, काम कोई करना नहीं होता, बच्चे स्कूल, आदमी लोग अपने जॉब पे, अपने काम पे। वो जो 3-3 घंटे पार्लर में जाते हैं, इसीलिए तो पार्लर इतने अच्छे बने, एसी पार्लर्स और सब, कि आपको दिन के 3-4 घंटे बिताने हैं। जब 8-10 दिन में चले जाओ, इतना टाइम तो लगता ही है। उस सब के लिए समय है, पर सत्संग के लिए खींचोगे बड़ा मुश्किल। अभी सुबह ही कितने लोग बोल के गए, बहुत अच्छा लगा, पहली बार आपको सुना। अभी शाम को क्यों नहीं? सोचने वाली बात है। अच्छा लगा तो 4 दिन एडजस्ट नहीं कर सकते?
लेकिन बड़ा मुश्किल है इंसान के लिए। चढ़ने वाला काम मुश्किल है, गिरने वाला बड़ा आसान है। कहीं जाना हो, आना हो, खाना हो, पीना हो, और मंदिर द्वारों में भी ज़्यादातर लोग पहुंचते हैं आरती के समय, प्रसाद के समय। बस ठीक है, उस टाइम चले जाएंगे, मत्था टेकेंगे, खाना खाएंगे, आ जाएंगे, यही सब चलता है। तो जब किसी को मार्ग देना होता है, उसके साथ मेहनत करनी पड़ती है, उसको ये जतलाना पड़ता है कि तेरे लिए ये मार्ग जरूरी क्यों। अदरवाइज कितने लोग तो आपको बोलेंगे मैंने कोई पाप ही नहीं किया, मैंने कोई पाप थोड़ी किया। अब पाप की परिभाषा सत्संग में बैठो तो समझ आए। पाप दो चार कामों का नाम तो पाप नहीं, दूसरा देखना भी पाप है, सत्संग में बैठ के कुछ और सोचना भी पाप है, कोई और ख्याल करना भी पाप है। पाप कोई एक चीज का नाम है। ये तो आपने दो चार पाप सीखे हुए हैं, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, दो चार बातें सीखी हुई हैं। उसके बावजूद भी क्या झूठ नहीं बोलते हो? उसके बावजूद भी क्या चोरी नहीं करते हो? जो ये नोटबंदी होती है, इसका धक्का आदमियों से ज्यादा औरतों को लगता है। क्यों लगता है? झूठ नहीं है जीवन में। एक से दूसरे की बात नहीं करते हो, क्या ये पाप नहीं है? मन में गलत नहीं सोचते हो, क्या ये पाप नहीं? बहुत सारी बातें हैं, असल में हम जानते ही नहीं, तो हम सोचते हैं हमने पाप थोड़ी किए हैं जो सत्संग में जाएं। सत्संग में पहली बात तो पाप धोने नहीं आना होता है, बोध के लिए आना होता है, जागने के लिए आना होता है, राइट ट्रैक लेने के लिए आना होता है, अपना आवागमन मिटाने के लिए आना होता है। सत्संग आने का तो एम ही कुछ और है, पर सब जानते नहीं तो वो आपसे बहानेबाजी करेंगे। अगर आप अपने मोक्ष का यत्न कर रहे हो, किसी और को भी संग लेते चलो, उसमें क्या खराबी है? ले चलो किसी को साथ। एक गुरु ने शिष्य को मंत्र दिया, जहाँ मंत्र दीक्षा मिलती है ना, वहाँ अक्सर होता है कान में कह दिया जाता है किसी को बताना नहीं। मंत्र दे के गुरु कान में, कनफुकवे गुरु होते हैं जो कान में फूंक मारते हैं, मंत्र देते हैं और फिर कहते हैं किसी को बताना नहीं। उसको भी शिष्य को गुरु ने मंत्र दिया, साथ ही कह दिया किसी को बताना नहीं। वो गया पहाड़ी पे चढ़ गया, सबको इकट्ठा कर लिया और मंत्र बताने लगा जो गुरु ने दिया था, नाम देना, नाम बताने लगा। किसी ने खबर दी गुरु जी को, अभी अभी आपसे मंत्र लेके गया, नाम लेके गया, पहाड़ पे चढ़ के सबको बता रहा है। गुरु जी भी दौड़ते हुए पहुंचे, ए पागल, नरक में जाएगा, सबको बता रहा है तू। हंस पड़ा, बोला अगर मेरे एक नरक जाने से इन सबका कल्याण होता है, मैं नरक जाने को तैयार। ये मोक्ष का यत्न है। वो उनकी अपने सिद्धांत हैं, गुरु गलत नहीं थे, या तो उसकी समाधानता करते। और समाधानता यही है कि सिद्ध पुरुष की नकल सब नहीं कर सकते। जो उनके मुख से किसी को वचन मिलेगा और जो उसके जीवन में साधना शुरू होगी, भाई वो तेरे बताने से नहीं होगी, उसके पीछे कारण है। वो सिद्ध है, तू सिद्ध नहीं है, तू साधक है, पर कारण नहीं बता पाए और उसको बोला नरक में जाएगा, तो वो कहता है मेरे को नरक जाना मंजूर। इतने लोगों का तो भला होता है। तो ऐसे अगर हम अपने मोक्ष का प्रयास करते हैं, साथ हम औरों के मोक्ष का भी सोचते हैं, तो ये बढ़िया लंगर है ना कि आओ सब मिल के भजन करें। ये भोजन जो आपके भीतर वाले को चाहिए, वो भोजन शरीर को चाहिए। ये भोजन प्रबोध आपके विवेक को चाहिए, आपकी आत्म जागृति के लिए चाहिए। तो जैसे घर में भी पार्टी करके मजा आता है, खाना तो वही होता है लेकिन पार्टी करके मजा आता है, ऐसे ही सच्चा सुमिरन साध के संग
उपजे चाह भी साध के संग। साध संगत में सिमरन का अलग मजा है। अब एक हम अकेले बैठ के सिमरन करें तो बोरियत भी आती है, ख्याल भी भटकता है, नींद के झोंके भी आते हैं। पर साथ संगत में बैठ के सबके साथ मजा आता है। बच्चा घर में भी पढ़ सकता है, पर हम स्कूल भेजते हैं क्योंकि पढ़ाई के साथ ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाता है। ऐसे ही सत्संग में बैठ के हमारे अंदर भी ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है। ज्ञान का बोध भी होता है, व्यवहार सिद्धि भी आती है, प्रेम करना भी सीखते हैं, दूसरों के लिए जीना भी सीखते हैं, सब में भगवत भाव बनाना भी सीखते हैं। ऑल राउंड डेवलपमेंट सत्संग में हो जाती है। अब जो नाम, जो मंत्र मानो हमें मिले भी होंगे, उसका भी अर्थ सत्संग में स्पष्ट हो जाता है और हमारी साधना में मदद मिलने लगती है। यही तो होता है। तो अगर हम ये वाला लंगर लगाएं, शुरुआत तो एक को करनी पड़ती है भाई। एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, एक व्यक्ति शुरुआत करता है, एक व्यक्ति अपने घर से पैसा लगाता है, फिर धीरे धीरे साथी रल जाते हैं और ये लंगर बड़े स्केल पे चले जाते हैं। यहाँ पर भी शुरुआत एक दो से ही होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे साथी बनते जाते हैं, कार्य विस्तृत होता जाता है। अब शुरू में गुरु ने बोला सत्संग करो, अब हम बैठते थे चटाई पे, एक साइड हम, दो लोग सामने, इतना ही सत्संग भी थे। ऐसे ही सत्संग होता था। गुरुजी को लिखा भाई 2 ही लोग आते हैं। बोले कृष्ण से भी ज्यादा हो गया तेरा सत्संग। कृष्ण से ज्यादा माना? बोला उसके पास एक अर्जुन था, तेरे पास 2 तो आने लगे हैं, इसका मतलब ज्यादा हो गया सत्संग। और उनका आशीर्वाद आज संगत समाती नहीं है कहीं भी। जहाँ चले जाओ, जहाँ बैठ जाओ, वहीं सब आ जाते हैं। तो शुरुआत तो एक जना करता है ना। लेकिन एक बात समझने वाली है, भीतर हम ज्ञान साधते आए, बाहर हम करुणा के स्वभाव से वर्तना शुरू करें। ये 2 पंख अगर जमा लिए, आपकी साधना की उड़ान और इसको गति मिल जाती है। कहीं भी पहुंचना हो, कोई पक्षी भी है 2 ही पंखों से तो उड़ता है। यहाँ पर भी इस बात का हम लोग ध्यान रखें कि अगर हम अंदर भावना रखेंगे, अंदर साधते आए ज्ञान, माना ब्रह्म दृष्टि, भगवत भाव, और बाहर हमारे व्यवहार में रहे करुणा, तो काम बन जाता है। वही सब होगा जो पहले होता है, लेकिन अब भाव निष्काम हो जाएंगे, करुणा आ जाएगी, प्यार आ जाएगा। उसी कार्य को प्यार से करेंगे, वहीं किसी पर हम एहसान नहीं करेंगे, वहीं हम अपने अंदर की अच्छी भावनाओं में रहेंगे। अपने साथ साथ हम सबको भी ले चलेंगे। अब एक इंजन है, वो इतने सारे कोचिज को लेके चल पड़ता है। कितने लोग यात्रा कर लेते हैं एक ही बार में? 1000, 1500 लोग एक ही साथ डेस्टिनेशन पे जा पहुंचते हैं। किसका डेस्टिनेशन कहाँ, किसका कहाँ, सबको पहुंचा देता है। वो एक इंजन बनता है। अगर हम एक जागृत बने, अगर हम दिन में एक को भी जगाएं, हमने लंगर किया, एक का भी दरवाजा खटखटा दें, एक को भी सत्संग से जोड़ पाएं, एक के अंदर भी ये भक्ति रस चखा दें, एक को भी लत लगा दें। बड़ी लत लगाई होंगी दुनिया में लोगों को, माया की लतें बहुत लगाई होंगी। चल शॉपिंग करने चलें, चल वॉकिंग करने चलें, चल घूमने चलें, बहुत लत लगाई होंगी। खिलाने की, पिलाने की बहुत लतें लगाई होंगी। अब ये वाली लत लगाओ सबको, ये काम करो जाके। इसमें किसी का लाभ हो ना हो, आपका जरूर हो जाएगा। आपके अंदर जरूर जागृति आ जाएगी। आपके जीवन में से सकामता मिटने लगेगी। शब्द बड़ा छोटा है, निष्कामता, लेकिन निष्काम होने में
बड़ा दम लगता है। एक देना, एक दुनिया छोड़ना, ये दो कठिन काम है संसार के। देना, बांटना और दुनिया छोड़ना। पता है सबको छोड़नी है दुनिया, फिर भी चिपक अंदर की खत्म नहीं होती है, फिर भी जीना चाहते हैं। और देना तो बहुत ही कठिन काम है। अभी एक बच्चे का दोस्त आ जाए, आपको दोनों बच्चों को आम देना है काट के, मन कहेगा जो थोड़ा बड़ा है ये अपने बेटे को दे, उसको छोटा चलेगा। दूध का गिलास देना है, लगेगा मलाई वाला मेरा बेटा पिए, दूसरा तो ऐसे दूसरा भी पिए। मुश्किल है देना, सबके पास अनुभव है, देना बहुत मुश्किल है। पुराने से पुरानी चीज भी देना मुश्किल है। कोशिश करते हो कभी कभी, देखना 4 जोड़े निकाल के पलंग पे रखोगे, ये दे दूं किसी को, आते जाते कमरे में ये तो एक ठीक है, अंदर 3 रह गए। थोड़ी देर बाद मन और बदल जाएगा, ये होली पे काम आएगा, अंदर ये नाइट सूट बन जाएगा, अंदर एक भी मसा निकलेगा। देना बहुत मुश्किल है, कहना बहुत सरल है, लेकिन देना फिर देने का अभिमान भुलाना, ये मुश्किल में मुश्किल काम है। आप देखना, ये आदत डालनी पड़ती है, क्योंकि सबसे पहले मन कहता है व्हाट विल आई गेन, मुझे क्या मिलेगा, मैं जो मेहनत करूं मुझे क्या मिलेगा, मैं जो सबके लिए करूं मुझे क्या मिलेगा। इतनी गंदी आदत पड़ी है, हर बात में हम पहले सोचते हैं मुझे क्या मिलेगा। और संत रोते हैं। एक संत से सवाल पूछ लिया था, बोला महात्मा जी आपने सारी जिंदगी लगा दी, इतना लोगों को सुखी बनाया, मोक्ष का रास्ता दिखाया, प्यार किया, अपना घर बार नहीं बनाया, आपको क्या मिला। संत तो जोर जोर से रोने लगा, डर गया, बोला मैंने कुछ गलत पूछा हो तो माफ करिए, रोते क्यों हैं। बोला मैंने ये मार्ग कुछ पाने के लिए पकड़ा ही नहीं था, मैंने तो प्यार किया सबको, मेरे को खुद को खुशी आई, मैंने इसीलिए सबको दिया। तूने कितना गंदा क्वेश्चन किया, आपको क्या मिला। मेरे को कुछ पाने की इच्छा ही नहीं है किसी से, आई वॉन्ट नथिंग। मुझे तो कोई हाथ जोड़े ये भी नहीं चाहिए, कोई पैर पकड़े ये भी नहीं चाहिए, मुझे किसी से कोई गिफ्ट भी नहीं चाहिए, आई वॉन्ट नथिंग। मुझे नहीं चाहिए किसी से कुछ, मैं तो ये भगवान का प्रसाद बांटने निकला था। अब ऐसी भावना हो अंदर, कभी कभी बांटने निकलोगे कोई उल्टा भी बोल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई ये भी बोल सकता है तुम तो खाली हो, तुम्हें तो कोई काम नहीं है, बोल सकता है। जिसको कुछ बोलना है बोल भी सकता है, कभी कभी उल्टा भी सुनना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं। आप लंगर लगाते चलो, आप प्यार बांटते चलो, प्यार हो, करुणा हो, जो मिले उसको प्यार से टिमटार कर दो, नहला दो उसको प्यार से। एक्सपेक्ट किसी से मत करो, दातार बन जाओ, देने वाले बन जाओ। और ऐसा लंगर हर कोई लगा सकता है, रोज लगा सकता है। उस लंगर के लिए तो पैसा चाहिए, हलवाई चाहिए, चीजें चाहिए, रोज कैसे लगाओगे, बड़ा मुश्किल है। कभी 6 महीने साल में एक बार तो चल जाएगा, कोई लगा रहा हो उसमें थोड़ा पैसा डाल देंगे, पर रोज अपने पर्सनल लेवल पे लंगर कैसे लगाया जाए, बहुत मुश्किल है। पर ये लंगर लगाया जा सकता है, बहुत आराम से लगाया जा सकता है। चलते फिरते किसी के अंदर आप ये बीज डाल सकते, चलते फिरते आप ये बात बता सकते, बहुत इजी है, सब लगा सकते हो लंगर अथक। जितना बांटो, जितना बांटो, जितना बांटो। अब हम ये सोच सकते हैं अभी हम बांट रहे हैं, मेरा खत्म तो नहीं हो जाएगा, नहीं, बढ़ेगा। उधर तो आटे का ड्रम खाली कर दिया तो खाली हो भी गया, यहां तो घटने की भी संभावना नहीं। नित नित बढ़त सवाया, नित नित सवाया होएगा। बांटें,
देने में लगे, दातार बने, आज तक लिया और जब तक ये शरीर है भगवान की सृष्टि में ये ले ही ले तो रहा है। धूप से भी ले रहा है, सूरज से भी ले रहा है, आकाश से भी ले रहा है, कभी बारिश कभी हवा, सारे तत्वों से ले रहा है ये शरीर, पृथ्वी से अनाज और क्या क्या, फिर जो इर्द गिर्द है उनसे सेवा, सारी जिंदगी हो गई हमें लेते हुए। अब हम थोड़ा देना भी शुरू करें तो ना यहाँ पाई पैसा खर्च होगा, ना यहाँ कोई मिसयूज होगा। आप उधर दान करो, आपके पैसे का मिसयूज हो सकता है, लेकिन इस ज्ञान का तो कोई मिसयूज भी नहीं। तो जिससे मिलो ना, थोड़ा सैंपल दिखाओ जरूर, चर्चा करो जरूर। जैसे कोई बिजनेस कोई शुरू करता है तो मॉर्निंग वॉक पे भी लेडीज बता रही होती है, मैंने ना काम शुरू किया है बुटीक का, आना, अपनी फ्रेंड्स को भी बताना, ये मेरा कार्ड रख लो। देखा मॉर्निंग वॉक पे भी जेब में कार्ड डाल के घूम रहे होते हैं। जिसको मिलेंगे जान के ऐसी ड्रेस पहन के जाएंगे, कोई पूछे कहाँ से बनवाई, मेरी अपनी बुटीक की है, अच्छी है ना, तो मानना तुमको और भी बना के देऊंगी। जब एक सांसारिक बात करने में किसी को शर्म नहीं आती, हमें भगवत चर्चा करने में शर्म आती है। माया की बात करने में किसी को उलझन नहीं होती और हमें भगवान की बात किसी को बताने में दिक्कत होती है। हमें भगवान की बात करने में सोचना पड़ता है, हम करें ना करें, पता नहीं अगला क्या रिस्पॉन्ड करेगा, कैसा ही रिस्पॉन्ड करे। अभी जब आप वो सिखाते थे ना पहले बाजरा डालो, अभी तो कबूतरों के डर से, चिड़ियों के डर से जाल लगाए सभी। अभी तो नहीं डालते हो कि डाल दें तो सब आके बैठ जाएंगे, गंदा करेंगे। पहले होता था, सिखाते थे, छत पे डालाओ, मुंडेर पे डालाओ, बने रहते थे ना वो परनाले बने रहते थे, अच्छा उधर डालाओ जाके, ममटी पे डालाओ जाके। तो हम कोई सोचते थे ये वाला कबूतर ये दाना खाए, ये वाली चिड़िया, हम डाल के अपना नीचे, जिसकी प्रारब्ध होगी खा के जाएगा। आप भी रखो अपने पास ये भगवान का प्रसाद, बांटते जाओ बांटते जाओ, जिसका भाव होगा ले लेगा। तुम सैंपल तो दिखाओ, फिर देखना, क्योंकि गॉड लविंग गॉड फियरिंग सारी, बल्कि सबको गॉड फियर से बाहर निकाल के गॉड लविंग बनाना। लोगों ने भगवान से इतना डरना शुरू कर दिया है कि भगवान से प्यार की बात ही नहीं सोच पाते। कहां सोच पाते? सबने भगवान को हवा बना रखा है, भगवान सजा देगा, भगवान नरक में डालेगा, भगवान ये करेगा। भगवान को ही हमने क्या रूप दे दिया है। गॉड फेयरिंग नहीं बनो, गॉड लविंग बनो। आपको भी पता है जिससे आपको डर होता है उससे आपको प्यार नहीं हो सकता। जिससे डरते हैं उससे प्यार थोड़ी होता है। स्कूल में एक टीचर से डर होता था, वो अच्छी नहीं लगती थी अंदर से, और एक टीचर से प्यार होता था, उससे डर ही नहीं लगता था। तो गॉड फेयरिंग बन गए हैं लोग। सबको पलटो, गॉड लविंग होना सिखाओ, सबको बताओ तुम्हारे अंदर भी मीरा की तरह नशा है, निकालो। तुम्हारे अंदर भी नामदेव वाला प्यार है, बाहर आने दो। अरे तुम ही मीरा हो, तुम ही नामदेव हो, तुम ही बुल्ले शाह हो, तुम्हारे अंदर भी तो भक्त हृदय है, प्रेमी का हृदय है। जब आप ये बीज डालोगे, जब आप ये प्रेम बरसाओगे, सब अट्रैक्ट होंगे, सबको अच्छा लगेगा। तो लंगर लगाने का मन करे, ये लंगर लगाओ, और हर टाइम ये पैकेट्स अपने पास रखो, पर्स में, जेब में, जहां कोई बात करे शुरू हो जाओ। अच्छा, और भी देखो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, उसमें क्या आता है? प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहे, जल्दी लांग गए अचरज नाय। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहे, भगवान ने अंगूठी दी थी ना सीता को दिखाने के लिए निशानी। हनुमान जी ने क्या देखा, इसका मेल कहां बैठता है। अंगूठी पे राम लिखा था। अब स्वामी की अंगूठी ये सेवक कैसे पहन ले उंगली में, फिर वानर प्रकृति ये गिरगिरा जाएगी, पता नहीं चलेगा।
सिर पे रखूं तो भी गुम होने का डर। सोच के कहते हैं ये राम नाम इस जीवा का गहना, तो मुंह में रख ली अंगूठी। प्रभु मुद्रिका मेल मुख मान। उन्होंने विचार किया कि ये जीवा का गहना है राम नाम, ये राम नाम लिखी अंगूठी मुख में रख लेता। तो ये सब आप भी विचार करो, सारा दिन ये जबान राम नाम की चर्चा करे। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माए, मुंह में रखो आप भी। जहां कोई मिले शुरू हो जाओ, जहां कोई मिले दो, जहां कोई मिले बांटो। बीज डालते चलो, अपने आप पौधे प्रस्फुटित हो जाएंगे। जो अनुभव है आपके पास, आनंद है आपके पास, प्रसन्नता है आपके पास, तो आप बांटो ना। जरूरत सबको है, लेकिन एक भ्रम बैठा है उनके दिमाग में कि सत्संग माना कोई पिछड़ी हुई चीज। सत्संग ना कहो आर्ट ऑफ लिविंग कह दो, सत्संग ना कहो क्लास कह दो। क्लास में जाते हैं, आएगा सब अपने आप आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आज जो लंगर की बात चली, मेरे हिसाब से लंगर इस तरह का होना चाहिए, जो हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। अपने को भी हंसी खुशी, सामने वाले को भी, और हर समय अमीरी महसूस होगी। केवल सुनोगे ना, गरीबी आएगी। मैं तो सुनता हूं, मैं तो दास हूं। बांटोगे तो आपको फील होगा आपके अंदर भी हीरे मोती हैं। भगवान ने आपको भी लबालब किया है, भगवान ने आपको भी खूब दिया है। हर वक्त अमीरी है बाबा, अमीरी फील होगी। और बांटने वाले को आपको पता है, रंग मेहंदी का रंग, मेहंदी बांटो हाथ से, अपने हाथों में सहजी लग जाती है। बांटेंगे, हमारे जीवन में सहजी आ जाएगी। और इस लंगर में आपका भी पेट भरेगा, सामने वाले का भी भरेगा। उधर तो लंगर बांट के खाली हो गया पतीला, तुम घर आके ब्रेड चाय खाओ। पर इधर तो आप भी तृप्त, सामने वाला भी तृप्त। तो लंगर लगाने का मन करे, तुम सब रोज लंगर लगाओ, 3-3 वेला लगाओ, 5-5 वेला लगाओ, पूरा दिन लगाओ, सबको प्रसाद बांटो। आप जपे और नाम जपावे, सुन्नत कहत रहत गत पावे। इसी में सदगति हो जाती है। ठीक।